अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद तनवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तनवीर व्लॉग। तो नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो है लैपटॉप्स के हवाले से। लैपटॉप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अहम जो इशू होते हैं विंडोज़ के हवाले से, आज वो मैं आपको इस व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊँगा। और उसका एक 100% सोल्यूशन बताऊँगा जो कि सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, कोल्ड टू है। आप कोई भी लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसके हवाले से आज मैं आपको ना एक छोटा सा व्लॉग है और इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि चलते आपको व्लॉग की बजाय में खुशामदीद कहता हूं। तो चलते अपने व्लॉग की जाने। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, वीडियो पूरी वॉच करनी है। जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद है और उन लोगों के लिए जिनके लैपटॉप्स में आए दिन प्रॉब्लम रहती है विंडोज़ की, कभी किस चीज़ की कभी किस चीज़ की। तो आज मैं इसके लिए एक सोल्यूशन ले आया हूँ। तो चलते अपने व्लॉग के जाने। नाज़रीन, आज के दौर में हर बंदा लैपटॉप के कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, कोई ऑफिस का काम कर रहा है, कोई वर्ड एक्सेल, कोई यूट्यूब, कोई किसी तरह का भी काम कर रहा है, उसके पास लैपटॉप है या सिस्टम है। तो लैपटॉप के हवाले से ये एक वीडियो है छोटी सी। तो कई बंदा लैपटॉप्स पे काम करता है, उसके लैपटॉप से किसी का मतलब कोर i5 है, कोर i7 है, सेकंड जनरेशन है, फास्टर जनरेशन है, या किसी के पास कोर टू है, या किसी के पास कोई भी लैपटॉप्स है। तो उसका एक तरीका क्या क्या है। अगर आपके पास लैपटॉप्स है, कोर i5 है, कोर i7 है, नहीं है, या आपके पास कोर टू डू है, तो आप कोर टू डू में अगर विंडो 10 चलाना चाहते हैं तो विंडो 10 नहीं चल रही, तो आप बार बार विंडो 10 करने के बावजूद बिन नहीं हो रही, आपके दरमियान में ही विंडो रुक जाती है। आपने करना क्या है, जस्ट करना क्या है, आपने विंडो 7 करनी है। विंडो 7 नहीं कर सकते हो, आपने अगर विंडो 10 ही करनी है तो आपने करना क्या है, आपने सी फॉर्मेट किया, सी फॉर्मेट करके ही आप न्यू विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो आपने अब करना क्या है, आपने जो जो दोनों तीनों पार्टीशन बनाई हुई है, आपने उस उधर उसके डाटा नहीं पढ़ा, आपने वो तीनों दोनों और तीनों पार्टीशन आपने मुकम्मल तौर पे डिलीट कर देनी है नए सिरे से। जैसे इस तरह के बंदा आपने समझे कि आपने लैपटॉप में न्यू विंडो इंस्टॉल करने के लिए न्यू हार्ड लगवाई, न्यू हार्ड इसमें इंस्टॉल करवाई अपने लैपटॉप से में। अब आपने क्या जाना है पार्टीशन में। आप जैसे पार्टीशन में आएंगे, न्यू क्रिएट करें, सी वी डी वी ई बी, आपने न्यू तरीके से आपको पार्टीशन बनाए। और जो सी है उसकी स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी डी की कम और ई की भी कम। आपने न्यू पार्टीशन करनी है। उसके बाद आपने दोबारा से ट्राई करना है विंडो इंस्टॉल करने के लिए। वो इंशाल्लाह 100% अश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है और इसीलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से ना 2 से 3-4 हार्ड मैं ख़राब कर चुका हूँ, जो कि बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। और जिसमें मेरा डाटा पड़ा हुआ, सिर्फ वो डाटा की हद तक महदूद है, उनकी हेल्थ बिल्कुल ही परफेक्टेबल नहीं थी। सिर्फ इसी वजह से कि मैं बार बार उसमें विंडो 10 ट्राई करता रहा, जिसकी वजह से हार्ड फारिग हो गए और बाद में मुझे न्यू हार्ड डलवानी पड़ी अपने लैपटॉप्स में। तो आपने अगर करना क्या है, तो फिर भी इंस्टॉल नहीं करनी हो रही, तो अब आपने करना क्या है कि आप विंडोज 7 से जाकर सीडी परचेज कर ले, या बूटेबल बनवा ले, या खुद ही बूटेबल बना ले। तो आपने क्या करना है, विंडोज 7 इंस्टॉल करनी नहीं है। अगर हाँ विंडोज 7 में भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी सेम यही सोल्यूशन है। आप पार्टीशन दोबारा से करें। पार्टीशन करने के बाद इंशाल्लाह आपके 100% जो विंडो है, विंडोज 7 करनी है, अल्टीमेट करनी है, विंडोज 7 होम करनी है, 64 बिट करनी है या 32 बिट करनी है, आपका सेम यही तरीका कार है कि आपने उसी तरीके से ही काम करना है और उसी तरीके से ही विंडो को इंस्टॉल करना है, और वो अच्छी तरह से आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद देन आपने क्या करना है, अब आपकी विंडो इंस्टॉल हो गई है मुकम्मल तौर पे। उसके बाद आपने अपने लैपटॉप की, पीसी की मुकम्मल तौर पे सेटिंग करनी है। अपना नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड जो भी है, एनीवन जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है, क्या करना है, अब आ जाता है विंडोज 7 में। आपको पता है कि हर चीज़ का VLC का, वीडियो ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, हर चीज़ का एक अलग ड्राइवर करना पड़ता है। इसलिए अक्सर लोग विंडो 10 ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट वीडियो है, उसमें हर चीज़ मौजूद होती है। विंडोज 7 में जो है ना वो चीज़ मौजूद नहीं होती। आपने करना क्या है, उसके बाद आपने करना क्या है, जो पार्टीशन अब आपकी विंडो इंस्टॉल होगी है, आपने सारी सेटिंग कर ली है मुकम्मल तौर पे। करना क्या, अब आप चाहते हैं कि आपने वाईफाई ड्राइवर करना है, VLC ड्राइवर करना है, ऑडियो ड्राइवर करना है, वीडियो ड्राइवर करना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट चले जाना है, आपने क्रोम भी उसमें इंस्टॉल करना है, आपने चले जाना है इंटरनेट एक्सप्लोरर में।
उसमें जाके आपने क्या करना है, आपने उसमें लिखना है क्रोम डाउनलोड न्यू वेरिएंट। उसके बाद आपका क्रोम डाउनलोड हो जाता है। आप क्रोम इंस्टॉल करते हैं, हर एक चीज़ को इंस्टॉल होने में टाइम लगता है। अगर आपका क्रोम इंस्टॉल हो चुका है, मुकम्मल तौर पे हो चुका है, अब आपने क्या करना है, लॉगिन किए बगैर ही जाना है। आपने लिखना है वाईफाई ड्राइवर फॉर विंडोज 7। अगर आपने इस तरह नहीं लिखना है विंडोज वाईफाई ड्राइवर फॉर विंडोज 7 फ्री डाउनलोड, अगर वो नहीं लिख सकते आपने क्या करना है विंडोज 7 फॉर वाईफाई ड्राइवर, ये भी नहीं लिखना। तो सिर्फ जस्ट आपने लिखना है वाईफाई ड्राइवर डाउनलोड। और आपने उसके बाद आपने क्या करना है, आपके सामने 3 से 4 वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी विंडोज 7। जस्ट आपने लिख देना, आप लिखने का वाईफाई ड्राइवर डाउनलोड, ना विंडोज 7 लिखना है ना कुछ लिखना है, वो आपके सामने सारे वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। आपका जिस कंपनी का भी लैपटॉप है वो आपके सामने ओपन जाएगा। आपने फर्स्ट वाले ही ओपन ऑप्शन को खोल रहना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ये इस तरह आपको करके भी दिखाऊंगा कि विंडोज 7 का आपने ड्राइवर किस तरह से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने चले जाना है उसमें इंटेल वाईफाई ड्राइवर डाउनलोड करना है, इंटेल वाईफाई ड्राइवर डाउनलोड करना है। उसके बाद वो आपका ड्राइवर जो डाउनलोड हो जाएगा, ड्राइवर आ जाएगा, वो फ्री डाउनलोड रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई परचेजिंग नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता। आपने वो ड्राइवर डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने वो ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेसफुली करने के बाद ही आपने वाईफाई ऑन करना है और वो आपके सामने जितने भी वाईफाई नेटवर्क होंगे या चल रहे हैं वो सामने शो कर दें। उसके बाद जो आप वाईफाई यूज़ करते हैं उसका पासवर्ड लगाए और वो आपका वाईफाई चल जाएगा। और सेम ही यही तरीका कार है कि अगर आपने ऑडियो ड्राइवर करना है तो उसका भी यही तरीका है कार है, ऑडियो ड्राइवर फॉर VLC एंड इस तरह के जो ड्राइवर्स है, ऑडियो ड्राइवर है, वीडियो ड्राइवर है, सेम यही तरीका कार है। आपने गूगल पे जाकर VLC डाउनलोड करना है, VLC प्लेयर डाउनलोड फॉर विंडोज 7। विंडोज 7 ना लिखे तो ये बेहतर है, अगर फॉर विंडोज 7 लिखते हैं तो फ्री डाउनलोड लिख दे, वो आपके सामने VLC ओपन हो जाएगी। और भी प्लेयर आ जाते हैं जिसमें KMS है, CFH है, ये काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि ऑन हो जाते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट करना क्या है, इंस्टॉल करने के बाद आपने मुकम्मल तौर पर ही आपका सिस्टम और लैपटॉप रेडी है। उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, सेम यही तरीकाकार है। ये वीडियो बनाने का मकसद जस्ट ये बताना है, व्यूज़ हासिल करने, जस्ट ये बताना है कि अगर आपके लैपटॉप्स में यही प्रॉब्लम आ रही है बार बार तो आप हार्ड कान का चेंज करके थक चुके हैं। हाँ, अब एक छोटी सी और एक मुफीद मालूमात करते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हार्ड डिस्क जो आपने न्यू डलवाए उसका टेम्परेचर कितना रहता है आप जब लैपटॉप यूज़ कर लेते हैं, और आपका लैपटॉप्स के टेम्परेचर कितना है और हेल्थ कितनी है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, गूगल पे जाना है, सिंपल गूगल पे लिखना है हार्ड डिस्क सेंटिनेंटल सॉफ्टवेयर, सिर्फ लिखना है हार्ड डिस्क सेंटिनेंटल। यहाँ पे मैं जो है थंबनेल पे भी लगा दूंगा, तो आपने लिखना है हार्ड डिस्क सेंटिनेंटल, वो आपके सामने फास्ट पे डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये परचेजिंग भी होता है, लेकिन आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड करना है, आपने इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप जब भी लैपटॉप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपको सामने शो कर देगा आपका लैपटॉप 28, 27, 29, 33, 34 या जो भी टेम्परेचर है वो आपका लैपटॉप आपका टेम्परेचर भी शो कर देगा, और आपका लैपटॉप्स की जो हार्ड है उसकी भी हेल्थ डेली के बता देगा कि कितनी 100% है, 80% है, 50% है, जो भी होगी हेल्थ है वो आपको शो कर देगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये कंटेंट आज आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करनी है, ये बहुत ही मुफीद बात हो रहा है। खासतौर पर जो लैपटॉप यूज़र है कोर 2 इस्तेमाल करते हैं, ये कोर i5 नहीं है तो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, जो भी लैपटॉप आप कलेक्ट करते हैं आपके पास हार्ड का इशू बन जाता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। विंडोज 7 भी एक अच्छी विंडो है और जो कि बेहतरीन चलती है। विंडो 10 तो वो माशाल्लाह लेटेस्ट और अच्छी विंडो है, लेकिन हाँ अगर नहीं चल सकती तो बैकअप या आप विंडोज 7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बेहतर है कि बार बार हार्ड चेंज करते रहे, न्यू डलवाते रहे, आप पैसे खर्च करते रहे। इससे बेहतरीन यहाँ लिया है कि आप विंडोज 7 इंस्टॉल करें, अल्टीमेट इस्तेमाल कर लें, प्रोफेशनल इस्तेमाल कर लें, जो भी है 7 होम कर ले, कोई भी है वो आप इंस्टॉल कर ले। हाँ, आपके एक बात बताता चलूँ कि आपने कोर 2 है तो अगर आपके पास लैपटॉप तो आपने उसमें कौन से करने हैं, विंडोज 7 अल्टीमेट 32 बिट करनी है। 32 बिट होती है 86 बिट, और उसमें 64 बिट नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप 64 बिट इस्तेमाल करोगे उसमें इंस्टॉल करोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, वो बार बार आपका लैपटॉप हैंग होता रहेगा। मेरे साथ हो चुका है क्योंकि मेरे पास कोर i5 है, फर्स्ट जनरेशन है, तो मेरे साथ एक दो मरतबा प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं 2 से 3 हार्ड चेंज करवाई हैं, तो इससे ये मैं थक चुका था।
और अब मैंने जो है ना उसका परफेक्ट सलूशन ढूंढा है। उसमें मैंने विंडो नई हार्ड डलवाई और उसमें मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल किए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छी चल रही है। उसमें मैंने वाईफाई का ड्राइवर डाउनलोड किया कर इंस्टॉल किया है। तो उसमें मैंने हार्ड डिस्क सेंटिनेल सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किया यूज़ किया है और वो उसका फ़ायदा भी है आपको लैपटॉप्स की हेल्थ और लैपटॉप के टेम्परेचर के बारे में भी बता देगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखते रहिए तनवीर व्लॉग।